Hello to everyone, friends. I welcome you all in today's discussion. और आज मैं फिर से जो आज की चर्चा कर रहा हूँ वह स्टॉक मार्केट पर है। स्टॉक मार्केट में इससे पहले भी मैंने बहुत से वीडियो के माध्यम से कैसे हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, कैसे हम स्ट्रेटेजी बना के कौन से मुख्य मुख्य बातों का ध्यान रखें, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, फिर वे RSI स्ट्रेटेजी आदि पर मैंने डिटेल डिस्कशन किया। आज पुनः हम कैसे हम डिमांड और सप्लाई एरिया को आइडेंटिफाई करें, तो उसी पर आज का यह डिस्कशन है। तो मैं इस वार्ता में आप सबों का स्वागत करता हूं। एंड आज का जो टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड एंड सप्लाई एरिया। तो आइए हम आज की वार्ता शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जो है हम ये मान के चलें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एक बच्चा जैसे कुछ रोता है गाता है तो उसकी माँ उस चीज़ को समझती है, तो उसी तरह ये जो चार्ट है स्टॉक मार्केट का वह एक हिस्टोरिकल टूल है फ्रॉम वी कैन आइडेंटिफाई दिस डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में नॉर्मली हम ये ट्रेंड जो देखते हैं वो तीन तरह का ट्रेंड होता है, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड एंड साइडवेज। और जो ट्रेंड को हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यह कौन सा ट्रेंड चल रहा है, वेदर ये अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है या साइडवेज है। और जैसे कि अब डाउनवर्ड ट्रेंड है तो जब स्टॉक मार्केट कोई लेवल से स्टॉक गिर रहा है उसके बाद तो बार बार उस एक लेवल के बाद वह वापस ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम वैसे लेवल को पहुंचाने के जैसे कोई भी स्टॉक जब बार बार गिरते हुए वहां से हर बार रिवर्स बैक करता है तो हम यह मान के चलें कि उसी एरिया के आसपास वह डिमांड एरिया छिपा हुआ है, और फिर हम उसको आइडेंटिफाई करके उस लेवल से हम किसी स्टॉक को बाई कर सकते हैं, जो कि एक डिमांड जोन है जहां पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी अब वहां पर बाई करते हैं। उसी तरह सप्लाई लेवल है कि जब बार बार हम देख रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में वह स्टॉक जा रहा है लेकिन बार बार एक लेवल के बाद वहां जाके बार बार वहां से वह नीचे आ रहा है, इसका माने कि वहां पर सप्लाई लेवल छिपा हुआ है, उससे ऊपर वह जा नहीं रहा है। तो हम उस लेवल को बार बार आइडेंटिफाई करें और वो सप्लाई जोन को मार्क करते हुए उस लेवल पर हम चीज़ों को स्टॉक को हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो लेवल से ऊपर रेजिस्टेंस है, उसको हम रेजिस्टेंस लेवल भी मान सकते हैं। सो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे मल्टीपल होता है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई एरिया ऐसे मल्टीपल नहीं होते हैं, क्योंकि वो एरिया में बार बार जो स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ से वो रिवर्स बैक जब करेगा तो निश्चित रूप से फिर वो ऊपर की ओर जाएगा। सो हम इस तरह से प्राइस एक्शन और बिहेवियर को हम रीड करें, और उसी में जैसे हमने बताया कि वो जो आपका डिमांड लेवल और सप्लाई लेवल छिपा होता है, तो हम वो देखें कि बार बार जहाँ से लो लेवल से आके वह बार बार रिजेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि वह नीचे जाने को तैयार नहीं है। और ये जो ऐसा रिवर्स हैमर जो बोलते हैं कि हथौड़ा जो उल्टा हथौड़ा बनता है, और उस केस में आप देखिएगा कि हथौड़ा नीचे की ओर और शैडो जो होता है वो लंबा होता है, तो वैसे लेवल को हम पहचाने। उसी तरह जो बार बार जो हथौड़े के शेप में जो आता है ऊपर की ओर उसका हथौड़ा रहता है और नीचे पूरा लंबा सा उसका शैडो रहता है, तो रिजेक्शन का लेवल है कि जाके रिजेक्शन करता है। तो हम इस तरह से इस लेवल को हम आइडेंटिफाई करें और निफ्टी 50 के चार्ट को हम या स्टॉक के चार्ट के सहारे इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद हम ओवरऑल उस जो स्टॉक जिस सेक्टर बिलोंग को
आता है, उस सेक्टर को भी हम उस दिन का ट्रेंड देखें कि सेक्टर किस ओर जा रहा है। तो सेक्टर का एनालिसिस करने के बाद हम स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करें, उसका निफ्टी एज ए होल का एनालिसिस भी हम करें कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है। उसके बाद हम अपना कोई ट्रेड लेने की हम कोशिश करें। सो ये जो 3 इंडिकेटर होते हैं, ब्रेकआउट जो होता है वह ऊपर की ओर हमें इंडिकेशन देता है, और वही ब्रेकडाउन जो होता है वह नीचे दिखाता है कि नीचे जाएगा, और साइडवेज जो है मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रहता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसके तहत हम डिमांड एंड सप्लाई जोन, चूँकि ये डिमांड एंड सप्लाई बेसिक थ्योरी है कि अगर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होगा तभी बाइंग आएगा और स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, और जब डिमांड सप्लाई से कम होगा इट मीन्स देयर इज सेलिंग प्रेशर, तो वह स्टॉक नीचे जाएगा। लेकिन हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यह मुख्य बात है। इसी के साथ मैं आज की चर्चा समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं यह आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा। इसी के साथ मैं आप सबों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। थैंक यू वेरी मच।